हमारे दरमियान आज तैमूर भाई मौजूद हैं। तैमूर भाई, आप स्टीरियो मित्र के लिए कैंडिडेट हैं 2012 में। क्या आप हमारे दोस्त जो नाज़रीन जो क्रिकेट मिलियो है उसको आप बताना चाहेंगे इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, आप क्यों खड़ा होना चाहते हैं? Först och främst så vill jag tacka arrangören som har inviterat mig här på Klöfta på indoors-träning. Och vi har gjort en fantastisk jobb, det må jag bara säga, och det är ett exempel på vår flinke folk vi har i cricketmiljøet. Og vi må bruke dem, vi må lære å bruke dem. Kort og godt, talent trenger mulighet. Og hva mer skal jeg si? De som ikke er fornøyd med dagens system og vil ha forandring, stem på meg. Etter det jeg vil si noe på urdu også, fordi det er veldig mange som ikke forstår vi er fleste fra Pakistan eller India. मेरी मुनव्वर भाई खड़े होने की जो इसमें वजह मेन ये थी कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ताकत के मुताबिक बहुत अच्छा काम किया है और अपने जितनी एफर्ट है उन्होंने 100% दी है। लेकिन उसमें यह है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े भाई हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं और जो नए लोग हैं अगर मिल के काम करें और जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो अगर हम उससे कुछ आगे वो हमें सिखा सकें और ताकि हम नई एनर्जी और नई एनर्जी और नई मोटिवेशन के साथ उनके अच्छे काम को और आगे लेके जाएं, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे पास हो और हमारी मोटिवेशन जो है उससे उनको भी फ़ायदा हो और क्रिकेट को भी फ़ायदा हो, उनके तजर्बे से भी हमें फ़ायदा हो। और फॉर बेहतरीन की जगह हमेशा रहती है। काम अच्छा है लेकिन उस पर और बेहतरी की ज़रूरत है। जिस तरह बामेर हैं, हम स्पॉन्सर्स की बात करते हैं, स्पॉन्सर्स हमारे पास क्रिकेट के पास तकरीबन नहीं है। क्लब्स अपने थोड़े बहुत स्पॉन्सर लेती है, हमारे लांसला के पास स्पॉन्सर नहीं है। बानेर को फिर बेहतर होने की ज़रूरत है। इसी तरह और बहुत से मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन है और जिस तरह नई क्लब्स आती हैं, नई क्लब्स को मेरा नहीं ख्याल कि उतनी शायद स्ट्रक्चर मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। उनको इस्तेर नहीं मिलता, उनको फकीरवा का प्रॉब्लम है। और उत्विकलिंग की हम बात करते हैं, उत्विकलिंग आज इतना अर्सा हो गया है क्रिकेट को नार्वे में, हमारे पास सिर्फ एक नोश लाग है जो एथनिस यहाँ के नॉर्वेजियन है, उनकी टीम है। और क्विनर की लाग की हम बात करते हैं, वहाँ भी हमारी कोई ट्विकलिंग नहीं है। तो ट्विकलिंग जिस पर हम इतना जोर देते हैं, ट्विकलिंग मुझे तो ख़ास कोई ट्विकलिंग नज़र नहीं आ रही। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा काम हमारे बड़े भाई कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे नए जो हम लड़के आ रहे हैं काम करना चाहते हैं, हमारी सरपरस्ती करें और हम उनके अच्छे काम को आगे लेके जाएं। यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी सोच को जो है आगे लेके जाए। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि आप अक्सर बात करते हैं जो नीचे डिवीज़न 3, डिवीज़न 2, डिवीज़न 1, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर सुनने में आता है कि उनकी बात जो है वो आगे तक नहीं आती या उनके मसाइल्स को जो है आगे नहीं पहुँच पाती या वो जो है एंड से उनको समझ नहीं पा रही। और आप ये कहना चाह रहे थे कि मैं उनकी सोच को आगे लेके आना चाहता हूँ, इसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या मसाइल हैं वहाँ पर? मसाइल तो बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं। एक तो अपनी जगह ये बहुत बड़ा मसाइल है कि क्लब्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। जब हमारी क्लब आती हैं तो हम प्लान बनाते हैं। अब क्या करें, हमारा आगे का प्लान ही नहीं है कि अगले साल हमारी कितनी क्लब आएंगी और हमने उनके साथ करना क्या है। और जब हो जाता है कोई काम, उसके बाद कुछ हैपन हो जाता है तो हम सोचते हैं अब हमने क्या करना है। यानी कि हमारा फ्रमथिस प्लान ही कोई नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या करना है और किस तरीके से हमने टैकल करना है। हमारा बहुत खोट सिकती प्लान है, लॉन्ग सिकती हमारे पास प्लान नहीं है। दूसरी बात यह है जो नए क्लब्स आ रहे हैं या जो नीचे टीम्स की प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह अक्सर आपने नेट पे भी देखा होगा कि पीछे भी लोग बेहतर बॉलों से खेलना चाहते हैं, वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं और बेहतर बॉलों से खेलना चाहते हैं। पहले ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि नीचे की टीमों को आम दिनों में मैचेस खिलाए जाते थे और जो बड़ी टीमें हैं उनको हेल्ग में मैच खिलाए जाते थे और इनको कम खिलाया जाते थे। और ऐसा भी था कि कई लोग कहते थे इनका क्या, इनको तो हम किसी दिन भी खिला देंगे। इसमें बेहतरी आई है। प्लस अब जो है कई जो है मैचेस वो अपना क्या कहते हैं मुख्तलिफ डिवीज़न में, एक में 14 है, नार्वे में वाहिद एक डिवीज़न है जहाँ 14 से 15 मैच एक टीम जो है वो एक डिवीज़न में खेली है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। और ऊपर 10 थी, हमारे में 8-9 थी। इसके बारे में अब आगे काम हो रहा है, इंशाल्लाह देखिए अगले साल बेहतरी की जो है उम्मीद होगी। दूसरा, हमारी कहीं आवाज़ नहीं है। हम 30 क्लब हैं,
मेजॉरिटी है। अगर आप इकॉनमी ले लें, अगर सिर्फ आप मेदम कंटिजेंट देखें तो हम ज़्यादा पे करते हैं, मतलब टोटल अमाउंट अगर देखें तो ठीक, और स्तीरे में हमारा बंदा नहीं, हमारी प्रॉब्लम उठाने वाला बंदा ही कोई नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई बंदा स्तीरे में हो, और हम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, ना हम मेथेर में कहीं पे, ना हम स्तीरे में हैं, और इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी। और मैं दोबारा कहूँगा अपने भाई को, और फर्दर करूँगा जो फशली डिवीजन यूनियन में खेलते हैं, आएँ और आके वोट डालें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। एम्पायरिंग के निज़ाम को आप कैसे देखते हैं? नीचे ये जो नीचे 3rd डिवीज़न या 2 वो आप कैसे देखते हैं उनको? एम्पायरिंग्स की मेरे ख्याल से ये बात है कि कुछ टीमों को भी कोऑपरेट करना चाहिए दोमित कमेटी से। दोमित कमेटी के अपने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सारी नॉर्वे की टीमों को वो लेवल जो आईसीसी का उसका कोर्स भी नहीं करा सकते, और वो अगर करें तो उस पर लोग जो है ना वो इतना अंगाशेरे नहीं करते, आते नहीं हैं, उनकी अपनी एक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी आईसीसी का हुआ था, उसमें भी गए थे, और अब एनसीएफ आगे भी मेरा ख्याल है दोमित कमेटी इस पर काम कर रही है, तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि वो दोमित कमेटी के बारे में क्या फैसला करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे तैमूर भाई जो कि इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, और उम्मीद है कि इनकी आवाज़ जो है हमारे दोस्तों तक पहुंची होगी। तो बहुत बहुत मैं आखिर ये कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।